क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं, अस्थायी चुंबकन किस स्थिति में किया जा सकता है। इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, इस्पात, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, अस्थायी चुंबक बनाए जाते हैं। अस्थायी चुंबक किससे बने होते हैं, तो नरम लोहे के, ऑप्शन इसका बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, विद्युत चुंबक नरम लोहे के बनाए जाते हैं क्यों। इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो है इसका ऑप्शन नंबर सी, जो कि है अधिक चुंबकीय प्रवृत्ति तथा अधिक धारण क्षमता के कारण, ऑप्शन इसका सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, यदि एक चुंबक को 2 भागों में विभक्त कर दिया जाए तो क्या होगा इस परिस्थिति में। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है, दोनों भाग पृथक पृथक चुंबक बन जाते हैं, ऑप्शन इसका ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 5, किसी चुंबक की आकर्षण शक्ति सबसे अधिक कहाँ होती है। तो चुंबक का सबसे अधिक आकर्षण शक्ति किस में होता है, किस जगह पे, तो वो होता है इसका दोनों किनारों पर, इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, दोनों किनारों पर होता है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, किसी चुंबक की आकर्षण शक्ति सबसे कम कहाँ होती है, सबसे कम बताना है। तो इनमें से जो है वो है मध्य में, ऑप्शन इसका बी करेक्ट हो जाएगा, मध्य में सबसे कम होती है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 7, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। तो इन चारों में से कौन सा कथन असत्य है, तो है वो ऑप्शन इसका डी करेक्ट हो जाएगा, जो कि है किसी चुंबक को बीच से तोड़ देने पर इसके दोनों ध्रुव अलग अलग हो जाते हैं, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या होता है, तो वो होता है ग्रॉस, ऑप्शन इसका गॉस जो है ऑप्शन ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 9, चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक है। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या होता है, वो होता है वेबर, ऑप्शन इसका ए करेक्ट है, वेबर। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन लौह चुंबकीय पदार्थ नहीं है। कौन सा इनमें से जो है कि लौह चुंबकीय पदार्थ नहीं है, तो वह है तांबा, ऑप्शन इसका सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन अनुचुंबकीय पदार्थ है। इनमें से बताना कौन अनुचुंबकीय पदार्थ है, तो वो कौन सा है इनमें से, तो वो है ऑक्सीजन, ऑप्शन इसका सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, लौह चुंबकीय पदार्थों के भीतर परमाणुओं के असंख्य अति सूक्ष्म संरचनाओं को क्या कहा जाता है। इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो है इसका ऑप्शन नंबर सी, जो कि है डोमेन, ऑप्शन इसका सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, एक डोमेन में परमाणुओं की संख्या होती है। एक डोमेन में परमाणुओं की जो संख्या होती है वो कितना होती है, तो होती है 10⁻18 से 10⁻21, इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 14, अस्थायी चुंबक जिस पदार्थ का बना होता है वह होता है, वो क्या कहलाता है इनमें से, तो वो कहलाता है फेरोमैग्नेटिक, ऑप्शन इसका ए करेक्ट है, फेरोमैग्नेटिक। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, मुक्त रूप से निलंबित चुंबकीय सुई किस दिशा में टिकती है। इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, उत्तर दक्षिण दिशा, ऑप्शन इसका बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, चुंबकीय कंपास की सुई किस ओर इंगित करती है। चुंबकीय कंपास की जो सुई है किसकी ओर इंगित करती है, तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है इनमें से वो है इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, जो कि चुंबकीय उत्तर व चुंबकीय दक्षिण, ये दोनों दिशा को करती है, उत्तर व दक्षिण, ऑप्शन इसका सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 17, निम्नलिखित में से कौन कौन अचुंबकीय पदार्थ है। इनमें से कौन सा एक अचुंबकीय पदार्थ है, तो वो है कौन सा, तो वो है पीतल, ऑप्शन इसका डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 18, स्टील को चुंबकीय करना कठिन है क्योंकि उसकी क्या कारण होता है, जो स्टील को कठोर करना थोड़ा सा कठिन होता है, तो वो होता है इसका अधिक धारण क्षमता होने के कारण, ऑप्शन इसका बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं, एक स्वतंत्र रूप से लटका हुआ चुंबक सदैव ठहरता है। इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, दक्षिण दिशा में, ऑप्शन इसका सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 20, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकृति में अनुचुंबकीय है। प्रकृति में अनुचुंबकीय इनमें से कौन सा है,
तो वो है इसका ऑप्शन नंबर सी, जो कि है ऑक्सीजन। ऑप्शन इसका सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 21, निम्नलिखित में से कौन विद्युत अचुंबकीय है? इनमें से कौन सा विद्युत अचुंबकीय है? तो वह है इसका ऑप्शन नंबर डी, जो कि है तांबा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 22, चुंबकीय याम्योत्तर और भौगोलिक याम्योत्तर के बीच के कोण को कहते हैं। उनके बीच के कोण को क्या कहते हैं? तो उन्हें कहते हैं चुंबकीय दिक्पात। ऑप्शन इसका हो जाएगा सी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 23, निम्नलिखित में से कौन सा धातु चुंबक द्वारा आकर्षित नहीं होता है? तो इनमें से कौन सा वो धातु है जो चुंबक द्वारा आकर्षित नहीं होता है? तो वो है इसका ऑप्शन नंबर जो कि है डी करेक्ट हो जाएगा, जो कि है एल्यूमिनियम। ऑप्शन डी करेक्ट है, एल्यूमिनियम। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 24, निम्न में से कौन प्रतिचुंबकीय है? इनमें से कौन सा जो है कि प्रतिचुंबकीय है? तो वो है इसका ऑप्शन बी, जो कि है बिस्मथ। ऑप्शन इसका बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 25, एक शक्तिशाली चुंबक, एक शक्तिशाली चुंबक, इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इस प्रश्न का? तो वो हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। केवल लोहा एवं उसकी मिश्र धातुओं को आकर्षित करता है किंतु किसी को प्रति आकर्षित नहीं करता है। ऑप्शन इसका सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं, मुक्त रूप से अपने गुरुत्व केंद्र पर आलंबित चुंबकीय सुई क्षैतिज के साथ जो कोण बनाती है उसे कहते हैं, उसे क्या कहते हैं? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, जो कि है नमन कोण। ऑप्शन इसका ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन में देखते हैं 27, किसी चुंबकीय पदार्थ को विचुंबकीय किया जा सकता है, तो किसके द्वारा किया जा सकता है? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, उपयुक्त दोनों। ऑप्शन इसका सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर देखता है 28, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव सर्वप्रथम अवलोकित किया गया था किसके द्वारा? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ओरस्टेड द्वारा। ओरस्टेड द्वारा ऑप्शन इसका बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन में देखते हैं 29, ध्रुवों पर नमन कोण का मान कितना होता है? ध्रुवों पर नमन कोण का जो मान होता है वो कितना होता है? तो वो होता है 90 डिग्री ना। ऑप्शन इसका डी करेक्ट हो जाएगा, 90 डिग्री। क्वेश्चन में देखते हैं 30, मुक्त रूप से लटकी चुंबकीय सुई का अक्ष भौगोलिक अक्ष के साथ कोण बनाता है, तो कितना कोण बनाता है? इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, जो कि है 18 डिग्री का। ऑप्शन इसका सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 31, एक अस्थिर चुंबक हमेशा दर्शाती है, एक अस्थिर चुंबक हमेशा क्या दर्शाती है? इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो है उत्तर उत्तर तथा दक्षिण दक्षिण। ऑप्शन इसका ये हो जाएगा एक करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 32, फ्लक्स घनता और चुंबकीय क्षेत्र की क्षमता का अनुपात किसी माध्यम में होता है, उसका क्या होता है? इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो है इसका ऑप्शन नंबर डी, पारगम्यता। ऑप्शन इसका डी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 33, वह क्रिया जिसके द्वारा धातु को चुंबकीय बनाया जाता है कहलाता है, धातु को चुंबकीय बनाया जाता है वो क्रिया क्या कहलाता है? इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, डीमैग्नेटाइजेशन। ऑप्शन इसका ए करेक्ट है, डीमैग्नेटाइजेशन। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 34, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम में कौन सी उंगली वर्तमान की दिशा दिखाती है? इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, बीच की उंगली। ऑप्शन इसका बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 35, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम दिशा बताते हैं, तो वो कौन सी दिशा बताते हैं? इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, विद्युत चालक में बल की दिशा जब चुंबकीय क्षेत्र में। ऑप्शन इसका सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 36, निम्नलिखित कथनों में से कौन असत्य है? इनमें से कौन सा असत्य है? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, जो कि है किसी विद्युत धारा के आसपास चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न नहीं होता। ऑप्शन इसका डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 37, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियमों का उपयोग निम्नलिखित में से
किसको बनाने में उपयोग किया गया है? इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, जनित्र का। ऑप्शन इसका डी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 38, डायनेमो का कार्य सिद्धांत निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? डायनेमो का, तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो है इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। यह यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ऑप्शन इसका डी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 39, डायनेमो विद्युत जनित्र के कार्य करने की सिद्धांत है, वह क्या है इनमें से? वो किन पे कार्य करता है? तो वो करता है विद्युत चुंबकीय प्रभाव पर। ऑप्शन इसका बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 40, विद्युत मोटर निम्न सिद्धांत के अनुसार कार्य करती है। विद्युत जो मोटर होता है वो किन के नियम पर, सिद्धांत पर कार्य करता है? तो वो करता है फैराडे के नियम। ऑप्शन इसका ए करेक्ट है, फैराडे के नियम पर विद्युत मोटर का सिद्धांत कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं, ट्रांसफार्मर के क्रोड बनाने के लिए निम्नलिखित पदार्थों में से कौन सा अधिक उपयुक्त होता है? इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, नर्म लोहा। ऑप्शन इसका ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 42, ट्रांसफार्मर का सिद्धांत आधारित है। ट्रांसफार्मर का सिद्धांत किन पर आधारित होता है? तो वो है इनमें से वो है ऑप्शन बी, जो कि है विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर। ऑप्शन इसका बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 43, ट्रांसफार्मर क्या है? इनमें से बताना है ट्रांसफार्मर क्या है? तो वो है एसी वोल्टता को घटाने और बढ़ाने का प्रयुक्त होता है। ऑप्शन इसका बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 44, लेंज का नियम है। इनमें से लेंज का नियम कौन सा है? तो वो है ऑप्शन सी, जो कि है ऊर्जा का संरक्षण। लेंज का नियम क्या है? ऊर्जा का संरक्षण। ऑप्शन इसका सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 45, यदि किसी चुंबक का तीसरा ध्रुव हो तो तीसरा ध्रुव कहलाता है। इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, परिणामी ध्रुव। ऑप्शन इसका डी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 46, पृथ्वी पर एक बहुत बड़ा चुंबक है, इसका चुंबकीय क्षेत्र किस दिशा में विस्तृत होता है? इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, दक्षिण से उत्तर। ऑप्शन इसका डी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 47, लोहा का क्यूरी ताप होता है। लोहा का क्यूरी ताप कितना होता है? वो होता है 780 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन इसका डी करेक्ट हो जाएगा, 780 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन इसका डी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं, चुंबक निम्नलिखित गृह उपकरणों में से किसका अत्यावश्यक भाग है? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, उपयुक्त सभी। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49, विषुवत रेखा पर नति कोण का मान होता है। नति कोण का मान विषुवत रेखा पर कितना होता है? वो होता है 0 डिग्री। ऑप्शन इसका ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 50, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में बल रेखाएं होनी चाहिए, वो कौन सी होनी चाहिए? तो इनमें से जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा एक दूसरे के समांतर। ऑप्शन इसका सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं, दिक् सूचक का प्रयोग किसका पता लगाने के लिए नहीं किया जा सकता है? इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, चुंबक की शक्ति। ऑप्शन इसका सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 52, दंड चुंबक के सिद्धांत में निम्न कथनों में से कौन सा एक सही है? इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, जो कि है जब किसी दंड चुंबक को उसके अक्ष के अनुलंब काटा जाता है तो दो नए दंड चुंबक बन जाते हैं। इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ये लास्ट प्रश्न था दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।